नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट का खास महत्व होता है। मुख्य दरवाजे से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तु के आधार पर घर की बनावट तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक मुख्य दरवाजा सही आकार, प्रकार एवं उचित दिशा में ना हो। शास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार सिर्फ अंदर आने की जगह ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी रास्ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम दिशा है जो शुभ मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मेन गेट गुजरने वाली जगह है जहां से हम बाहरी दुनिया से घर में आते हैं। यही वो स्थान है दोस्तों जहां से गुड लक और खुशियां घर में आती हैं। मेन गेट को ज्यादा अहमियत इसीलिए भी दी गई है क्योंकि ये स्वास्थ्य, धन और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर या बाहर करता है। इसके अलावा मेन गेट घर की पहली छाप भी तय करता है। ज्यादातर लोग अपने मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो उनके घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधाएं निर्माण करती है, जिस कारण घर के सदस्य की उन्नति भी रुक जाती है। मुख्य द्वार से ही हमारे घर के अंदर सकारात्मकता प्रवेश करती है, लेकिन वास्तु ये भी कहता है कि कभी कभार घर की सभी समस्याओं की जड़ मुख्य द्वार ही होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ साधारण से कारणों से मुख्य द्वार के माध्यम से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। मुख्य द्वार यदि उचित दिशा में हो तो ये शुभ फलदायक होता है और यदि गलत दिशा में हो तो कई प्रकार की अशुभ घटनाओं का कारक भी बन जाता है। लेकिन अगर मुख्य द्वार पहले से ही गलत दिशा में बना हो तो उसके लिए कुछ उपाय करके वास्तु दोषों को कम किया जा सकता है। कई बार तो हम जाने अनजाने में या फिर गलत जानकारी के कारण मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें रख देते हैं या फिर द्वार के ऊपर कुछ चीजें लगा देते हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित करती है, या फिर उन्हें सही तरीके से ना लगाने के कारण भी वास्तु दोष निर्माण हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि मुख्य द्वार से जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे पर किसी भी प्रकार की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में जब भी घर का निर्माण करें तो इस बात का ख्याल रखें कि मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़ या बिजली का खंभा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इनकी छाया दरवाजे पर पड़ने पर छाया वेद होता है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, मुख्य दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या 3, 5 अथवा 7 रखें। 2, 4, 6 ऐसी संख्या में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा वास्तु दोष आपके घर में है या मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष घर में है तो ऐसे में बिना तोड़फोड़ किए कैसे आप दोष को दूर कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आइए ऐसे ही अन्य नियम जान लेते हैं। तीसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे के मुकाबले में उसकी चौड़ाई आधी होनी चाहिए। अगर मुख्य द्वार की लंबाई 10 फीट है तो दरवाजे की चौड़ाई 5 फीट होनी चाहिए। चौथी बात, मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो घर में शांति बनी रहती है, जबकि पश्चिम या दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना उतना शुभ माना नहीं जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक स्वच्छ घर और विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार के पास कूड़ेदान, टूटी कुर्सियां या टूटा हुआ स्टूल ना रखें। मुख्य द्वार में हमेशा एक दहलीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दहलीज नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर के अंदर प्रवेश करने देती है। घर में प्रवेश के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल भी लटकाई जाती है। मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे ओम, स्वास्तिक आदि से अवश्य सजाना चाहिए और रंगोली को फर्श पर लगाना चाहिए, क्योंकि वो शुभ मानी जाती है और सौभाग्य को आकर्षित करती है। मेन डोर के पास पानी से भरे कांच का घड़ा रखें जिसमें फूलों की पत्तियां हों, जो कि पानी नकारात्मक ऊर्जा का कुचालक है। ये आपके घर और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखने में काफी मदद करेगा। आप लक्ष्मी के पैर भी घर के एंट्रेंस पर चिपका सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कौन सा वो उपाय है जिससे आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है या यहाँ बताया गया कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है तो ऐसे में मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लाल कपड़े में बांधकर एक फिटकरी लटकाएं। इससे वास्तु दोष दूर होगा। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए और द्वार
के दोनों ओर जल डालकर साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए इस स्थान का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी होता है। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिनका घर और मुख्य द्वार साफ सुथरा रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। शुभ कार्य और पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वास्तु के अनुसार भी रोज सुबह पूजा पाठ करने के साथ ही एक साफ पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव घर में भी कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, जिससे आपके घर में संपन्नता आती है। घर के मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाएं। मुख्य द्वार पर आप तोरण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के पास जानवरों की मूर्तियां और अन्य आकृतियां, फव्वारा या फिर पानी के तत्व ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी शीशा ना रखें। अगर जगह है तो मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आपके घर में मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोलने या बंद करने में आवाज़ आती है तो उसमें तेल डालकर रखना चाहिए या तुरंत ठीक करवा देना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर दहलीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि द्वार को टूटा हुआ देखकर माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और रूठ कर चली जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं दिशा के आधार पर मुख्य द्वार का रंग कैसा होना चाहिए। दोस्तों, यदि मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो तो उसे नीला और सफेद रंग लगाना चाहिए। यदि दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो सिल्वर, नारंगी और गुलाबी रंग लगाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो पीला रंग लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में हो तो हरा रंग लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा में हो तो क्रीम और पीला रंग लगाना चाहिए और उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो सफ़ेद और क्रीम कलर लगाएं। यदि पूर्व दिशा में हो तो सफ़ेद या लकड़ी का रंग या हल्का नीला रंग दरवाजे को लगाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखें कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में दरवाज़ा खुलना एक वास्तु दोष है। इस दोष को ठीक करने के लिए प्रवेश द्वार पर तांबे के 3 पिरामिड ऊपर की ओर लगा लें। ऐसे में वास्तुशास्त्र ये भी कहता है कि 2 घरों के मुख्य प्रवेश द्वार एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर इस वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। घर के वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे का ताला अच्छे से काम करे। अगर मुख्य द्वार पूर्व की दिशा में हो तो तांबे के ताले का प्रयोग करें। पश्चिम मुख्य द्वार के लिए लोहे का ताला सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। उत्तर दिशा में पीतल के ताले का प्रयोग करें। यदि मुख्य द्वार दक्षिण में है तो 5 धातुओं यानी पंच धातु से बने ताले का उपयोग करें। जंग लगे या टूटे हुए ताले या फिर चाबी का उपयोग कभी ना करें, उन्हें तुरंत फेंक दें। धन और शांति को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के लिए आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना तोरण लगाएं। जब पत्ते और फूल सूख जाएं तो उसे बदल लेना चाहिए। इसके अलावा 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से बना तोरण आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक सफलता में मदद करता है। अशोक के पत्तों से बना तोरण बुरी ऊर्जा को दूर भगाता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए, सौभाग्य को लाने के लिए मुख्य द्वार को सिप्पियों से बने तोरण से भी सजाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।